नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रोलॉजर दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं अपने इस नए यूट्यूब चैनल DSR एस्ट्रोलॉजी में। आज आपके समक्ष एक नई चर्चा का विषय लेकर उपस्थित हुआ हूं। पिछली वीडियो में हमने राहु के बारे में विस्तार से चर्चा की थी और जाना था। आज के इस वीडियो में हम केतु के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे। वैसे तो साइंस में केतु को भी ग्रह नहीं माना जाता, पर ज्योतिष शास्त्र में इन्हें विशेष प्रभावी और छायाग्रह माना गया है। राहु के समान केतु के पास भी कोई भौतिक शरीर, मटेरियलिस्टिक बॉडी, पिंडीय शरीर नहीं होता है। आकाश में, सौरमंडल में ये दिखाई भी नहीं देते हैं। मैंने पिछली वीडियो में विस्तार से समझाया था कि किन गणनात्मक बिंदुओं को, किन कैलकुलेटिव पॉइंट्स को राहु और केतु कहते हैं। आप प्लीज़ उस वीडियो को देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि राहु को जाने बिना केतु को समझना और केतु को जाने बिना राहु को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, और इन दोनों को जानना और समझना ज्योतिष में अति आवश्यक है। पौराणिक प्रचलित कहानी के अनुसार जब भगवान विष्णु ने स्वरभानु नाम के राक्षस पर अपने सुदर्शन चक्र से प्रहार किया था, तब वो दो हिस्सों में कट गया था। लेकिन तब तक वो अमृत पान कर चुका था तो अमर हो गया। उसके ऊपरी भाग को यानी सिर के हिस्से को राहु और उसके निचले भाग यानी धड़ के हिस्से को केतु जाना गया। ये पौराणिक कहानी तो आप सभी को पता होगी, पर ज्योतिष में राहु के समान केतु के भी नकारात्मक और सकारात्मक प्रभावों को कम लोग समझते हैं और कम लोग जानते हैं। बहुत कन्फ्यूजन है केतु के विषय पर भी और बहुत भ्रांतियां भी हैं। आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ये छाया ग्रह केतु आपके जीवन पर किस प्रकार अपना प्रभाव डालते हैं, इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं, इनका स्वभाव कैसा है इत्यादि। मित्रों, केतु को ही चंद्रमा के ऑर्बिट का साउथ नोड, ड्रैगन्स टेल या पेनम्बरा कहा जाता है। केतु ना तो स्त्री है ना तो पुरुष है, केतु एक नपुंसक ग्रह है। ज्योतिष में केतु को विशेष प्रभावी ग्रह माना जाता है। ये 3 नक्षत्रों का स्वामी होता है, अश्विनी, मघा और मूल नक्षत्र। किसी का जन्मकालीन चंद्रमा यदि इन 3 नक्षत्रों पर आता है तो उसको जन्म से ही महादशा केतु की प्राप्त होती है, यानी कि भोग्य दशा वो केतु की प्राप्त करता है। केतु की महादशा 7 वर्ष की होती है। ये गोचर राहु के समान ही करते हैं। 18 वर्ष में 12 राशियों में गोचर करते हैं। वह एक राशि पर 1.5 साल तक विराजमान रहते हैं। मतलब कि केतु भी राहु के समान एक राशि पर 18 महीने तक गोचर करते हैं। केतु का रत्न लहसुनिया है, कैट्स आई। केतु की दृष्टि भी राहु के समान ही होती है, यानी कि केतु जिस भी भाव पर बैठेंगे उससे पंचम, सप्तम और नवम राशियों को दृष्टि देंगे। उदाहरण के तौर पर यदि केतु मीन राशि पर स्थित हैं तो केतु कर्क राशि, कन्या राशि और वृश्चिक राशि को अपनी दृष्टि प्रदान करेंगे। केतु की स्वराशि सिंह है और मूल त्रिकोण राशि कुंभ। केतु वृश्चिक राशि में उच्च के और वृष राशि में नीच के हो जाते हैं। कुछ विद्वानों के मत अनुसार केतु धनु राशि में उच्च के और मिथुन राशि में नीच के होते हैं। राहु और केतु एक ही हैं, वास्तव में ये भिन्न नहीं हैं और एक ही चीज के दो विपरीत छोर हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे मेरे पास ये पेन है, ये पेन एक ही है और इसके ये और ये दो विपरीत छोर हैं। इन्हीं को राहु केतु मान लीजिए। ये सिर का भाग है, ये राहु है, ये धड़ का भाग है, ये केतु है। और जब ये गोचर करेंगे तब राहु आगे की तरफ बढ़ेगा, केतु पीछे की तरफ बढ़ेगा। ये दोनों एक डायरेक्शन में कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, इसलिए राहु और केतु सदैव एक दूसरे से विपरीत गोचर करते हैं। इनका नेचर भी कई हद तक विपरीत है। इनके प्रभावों को भी अलग अलग देखा जाता है। जहाँ राहु व्यक्ति को मोह माया से बांधते हैं, महत्वाकांक्षी बनाते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं और संसाधनों के लिए एम्बिशियस कर देते हैं, वहीं केतु व्यक्ति को भौतिकवाद से बाहर निकालते हैं, मोह माया से दूर लेके जाते हैं, त्याग और बलिदान की भावना भी मन में भर देते हैं। केतु का सबसे बड़ा शत्रु चंद्रमा है, राहु का सबसे बड़ा शत्रु सूर्य है। वैसे राहु और केतु दोनों के ही चंद्रमा और सूर्य शत्रु होते हैं। केतु के मित्र ग्रह मंगल, शुक्र और शनि हैं। केतु बृहस्पति और बुध के साथ में सम व्यवहार रखता है। सूर्य और चंद्रमा केतु के शत्रु ग्रह हैं। राहु को सर्वाधिक पाप ग्रह माना जाता है और केतु की स्थिति राहु से सदैव सप्तम होती है। और केतु राहु की हमेशा पूर्ण दृष्टि प्राप्त करता है, इसलिए केतु में भी पाप प्रभाव आ जाता है और इसी कारण केतु की गणना भी पाप ग्रहों में की जाती है। पर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार केतु में सर्वाधिक शुभ ग्रह और शुभ फल प्रदान करने की क्षमता होती है और ये छाया ग्रह होने के बाद भी बहुत ही उत्कृष्ट फल प्रदान करते हैं
और यदि किसी की कुंडली में अच्छे हैं तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाते हैं, पद प्रतिष्ठा, धन दौलत भी प्राप्त करवाते हैं। केतु राहु के समान आकस्मिक धन प्राप्ति के भी कारक बन जाते हैं। केतु एक आध्यात्मिक ग्रह है। यह अध्यात्म का, वैराग्य का, त्याग का, बलिदान का, मोक्ष का, आध्यात्मिक उन्नति का कारक होता है। केतु तंत्र मंत्र, तांत्रिक क्रियाएं, जादू टोना, भूत प्रेत का भी कारक होता है। केतु व्यक्ति के ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि उसके बुजुर्गों का, पूर्वजों का, कल्पना शक्ति का, तर्क का, विदेश का, साधु संतों का, सन्यासियों का, धार्मिक प्रवृत्ति का कारक होता है। कई बार देखा जाता है कि केतु आध्यात्मिक उन्नति कराने के लिए व्यक्ति को भौतिक दुख या भौतिक नुकसान भी प्रदान करते हैं। केतु व्यक्ति को मोह माया से और भौतिकवाद से बाहर निकालते हैं। ये व्यक्ति को भौतिक संसाधनों और सुख सुविधाओं के लिए अनासक्त भी कर देते हैं। केतु सेपरेशन का, डिटैचमेंट का कारक ग्रह है। केतु अकेलापन देता है, आइसोलेशन देता है। यदि केतु कुंडली में खराब है, अच्छा नहीं है, अशुभ है, तो ऐसे व्यक्तियों को कारावास, जेल, वनवास, विदेश गमन भी देखना पड़ सकता है। केतु बदनामी भी कराता है। केतु यदि कुंडली में पाप प्रभाव में आता है तो ये पाप कर्म करने के लिए भी प्रेरित करता है। यदि केतु कुंडली में अच्छा है तो ऐसे व्यक्ति बहुत इंट्यूटिव होते हैं। इनकी आभासी शक्ति बहुत अच्छी होती है। किसी भी घटना के संबंध में इन्हें पूर्वाभास बड़े सटीक हो जाते हैं। इनका सिक्स्थ सेंस दूसरों से कुछ ज्यादा डेवलप्ड होता है। ये अंतर्मुखी होते हैं। केतु व्यक्ति को अंतर्मुखी बनाने के लिए विशेष मददगार साबित होता है। यदि केतु अच्छे हैं तो व्यक्ति को आकस्मिक धन लाभ भी होते हैं। बड़ी रकम की प्राप्ति एकदम से हो जाती है। लकी ड्रॉ जीतना, लॉटरी जीतना, ये सब केतु भी करवाते हैं। और जिनकी कुंडलियों में केतु बली हैं, ऐसे व्यक्तियों का अध्यात्म में झुकाव काफी ज्यादा होता है और अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति को भी प्राप्त करते हैं। केतु मोक्ष भी प्राप्त करवाते हैं। सैल्वेशन के, एनलाइटमेंट के कारक ग्रह हैं। केतु व्यक्ति को रिलीजियस और धार्मिक भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत धार्मिक और रिलीजियस भी हो जाते हैं। परम सत्य की खोज में, शांति की खोज में, स्वयं की खोज में केतु व्यक्ति का रुझान लाता है। यदि केतु खराब हो तो ऐसे व्यक्ति में घमंड काफी ज्यादा होता है, एरोगेंस बहुत होती है। ऐसे लोग दूसरों से जलन की भावना भी रखते हैं, जेलसी इन्हें बहुत होती है, स्वयं पे विश्वास कम होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम होता है। सूर्य के भी खराब होने से सेल्फ कॉन्फिडेंस और खुद पे विश्वास में कमी आती है, पर केतु के खराब होने से भी ये परिणाम देखने मिलते हैं। केतु खराब होने से धार्मिक कट्टरता भी आती है जो कि अस्वस्थ होती है। केतु मानसिक अशांति भी प्रदान करते हैं और विशेष कारक भी बनते हैं मानसिक अशांति प्रदान करने के। यदि केतु चंद्रमा के साथ युति करते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को मानसिक शांति में विशेष कमी महसूस होती है। केतु अशुभ होता है तो खुद का नुकसान करने के लिए भी प्रेरित करता है। ऐसा व्यक्ति आत्मघाती भी हो जाता है क्योंकि केतु भ्रम का भी कारक है। तो केतु व्यक्ति को भ्रम भी देता है। शास्त्रों में विशेषतः पराशर महर्षि ने केतु को कुजवत कहा है और राहु को शनिवत कहा है। यानी कि केतु कुज यानी मंगल के अनुसार फल देते हैं और राहु शनि के अनुसार फल देते हैं। यदि केतु अच्छे हैं तो व्यक्ति का पराक्रम पॉजिटिव साइड जाता है। त्याग और बलिदान की भावना उसके अंदर आती है। दूसरों के लिए लड़ना, उनको हक दिलाना, युद्ध करना, खुद का नुकसान करके दूसरों का फायदा करवाना, ये केतु का ही प्रभाव होता है। यदि केतु अच्छे हैं कुंडली में तो ऐसे लोग विजय को भी प्राप्त करते हैं। और यही यदि केतु अशुभ हो जाते हैं तो यही पराक्रम व्यक्ति अशुभ कार्यों में लगाता है। व्यक्ति आत्मघाती हो जाता है, खुद का नुकसान भी करता है। ऐसे व्यक्ति गुस्से में खुद ही की चीज़ों को तोड़ लेंगे, फोड़ लेंगे, खुद ही का नुकसान कर लेंगे। अगर बहुत ज़्यादा दुख है, अगर बहुत ज़्यादा दिमाग भ्रमित हो गया है तो केतु आत्महत्या का भी कारक बनता है। क्योंकि जो पराक्रम सही जगह लगना चाहिए वो अल्टीमेट नेगेटिव जगह लग जाता है और ऐसा व्यक्ति सब कुछ छोड़ देने की, दुनिया छोड़ देने की, हर प्रकार का भौतिकवाद छोड़ देने की इच्छा रखता है और आत्महत्या कर लेता है। केतु वहीं पे अगर पॉजिटिव है तो ऐसा व्यक्ति कभी आत्महत्या नहीं करता। वो अपनी हर भौतिक चीज को छोड़ सकता है। वो सांसारिक सुख सुविधाओं को, मोह मायाओं को छोड़ के वानप्रस्थ हो सकता है, सन्यासी बन सकता है, योगी बन सकता है। तो मित्रों, ये थी केतु की बात। उम्मीद करता हूँ कि केतु के विषय में भी आप लोगों को सहजता से समझ में आया होगा और ज्ञानवर्धन हुआ होगा। आगे भी मैं ज्योतिष से संबंधित और भी विषयों पर अपने वीडियो लेकर आता रहूँगा।
यदि आपको पसंद आए तो मुझे सब्सक्राइब करके और मेरी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। मित्रों, यदि आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श लेना चाहते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर मुझसे कॉल या व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं और बहुत ही नाम मात्र शुल्क अदा करके सेवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।